तोएं और खे, बत्तख। तो ये वाली इस्तेमाल हुई है हमारी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट तवज्जो के साथ देखिएगा। आज हम हरूफ की छोटी अशकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यह हमारा जो पहला हर्फ है वो है बे। अब बे की जो शक्लें होती हैं, छोटी शक्लें, वो कौन कौन सी हैं? एक बे का सिरा, ये वाला, और एक ये होता है, और एक ये होता है। ये छोटी अशकाल हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो चीज़ें हैं अगर ये लफ्ज़ के शुरू में आ जाएं तो किस तरह लिखी जाती हैं, लफ्ज़ के शुरू में कैसे लिखी जाएंगी। अब जैसे ये हम उठा रहे हैं सबसे पहले, तो ये अगर किसी लफ्ज़ के अंदर लिखी जाएगी, फ़र्ज़ करें मैं लिख रहा हूँ बकरा, ये बकरा, ये वाली इस्तेमाल हुई है। अगर हम लफ्ज़ एक लिखेंगे बे तोएं और खे, बत्तख, तो ये वाली इस्तेमाल हुई है हमारी। अब हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। ये बे खे अलिफ खा रे, बुखार। तो ये तीन जो लफ्ज़ मैंने लिखे हैं, इन्हीं तीन शेप्स के ज़रिए हमने लिखा है कि ये कैसे इस्तेमाल होती हैं। अब अगर ये दरमियान में आ जाती हैं तो फिर किस तरह हम लिखेंगे, तो उसको देखते हैं। दरमियान में जब हम लिखेंगे तो लाम मीम और बे अलिफ बा, लंबा, ये अब दरमियान में आ गया। अगर आखिर में लिखने लगेंगे इसको तो फिर इस तरह लिखेंगे ते और बे तब। जब आखिर में लिखेंगे तो बे पूरा लिखा जाएगा। अब ये लफ्ज़ के आखिर में जब आएगा तो पूरा लिखा जाएगा, दरमियान में इस सूरत में लिखा जाएगा बे अलिफ बा की सूरत में, शुरू में बकरा, बत्तख और बुखार की सूरत में ये लिखा जाएगा। ये बे की छोटी शक्ल आज आपने देख ली। अब इसी तरह पे की पढ़ लेते हैं। अब क्योंकि पे जो है वो सेम फैमिलियां हैं तो इसमें सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होगा, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। तो हम देखते हैं कि इनसे क्या क्या बनता है। ये देखें, ये सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। तो लिखेंगे एक लफ्ज़ पास, पे अलिफ पा। अब देखें ये वाली इस्तेमाल हो गई, ये पास। और एक लफ्ज़ लिखते हैं पौधा, ये पे दाल अलिफ, ये पौधा। अब ये दरमियान अपना शुरू में आ रहा है पे की सूरत में। फिर पहाड़, ये भी शुरू में जब हम लिखेंगे तो इस तरह करके लिखेंगे ये। तो अगर हम लोग दरमियान में लिखेंगे तो फिर किस तरह, ये देखें सीन पे अलिफ पा, ये है छोटी है सिपाही, ये दरमियान में आ गया। अब आखिर में लिखना चाहेंगे तो ते और पे तप, ये एक लफ्ज़ है तप। आखिर में मैंने आपको बताया कि ये पूरा लिखा जाएगा। या काफ और पे कप, ये देखें पूरा पूरा आ रहा है, ये पूरा लिखा जाएगा। जब आखिर में आएंगे ये पूरा, शुरू में इस तरह लिखा जाएगा तो दरमियान में इस तरह लिखा जाएगा। तो ये तीन शेप्स इसकी हो गई, तीन छोटी अशकाल पे की हो गई। ये ऊपर आपने बे की पढ़ी हैं। अब इसी तरह से, क्योंकि ये सेम फैमिलियाँ ते और से, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क आ रहा है, हम अब से और ते पढ़ेंगे। तो ते में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा एक लफ्ज़ है ते। तो इस ते में वही शक्लें हैं, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लफ्ज़ की सूरत में हम कैसे लिखेंगे तारा, ये ते अलिफ ता और रे अलिफ रा, तारा। ऐसे ही तोड़ा, तार। और जब दरमियान में लिखा जाएगा ते तो किताब, ये दरमियान में आ गया। और अगर आखिर में लिखा जाएगा तो राहत, इस सूरत में आएगा।
तो ये ते की शक्लें हैं, ये शुरू में लिखी जाती हैं तो इस तरह होती हैं, और उसके बाद दरमियान में इस तरह लिखी जाती है, आखिर में इस तरह लिखी जाती है। ये 3 शक्लें हैं, हमने इन तीनों का इस्तेमाल किया है। तो ये वाली चीज़ पहले आ गई। फिर हमने अब इसके साथ तो इसका इस्तेमाल जब हम करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ये ऐसे त्यौहार, ऐसे लिखेंगे। अब आते हैं टे की तरफ। ये शेप ऑफ बोट के हम क्योंकि पढ़ रहे हैं हरूफ टे। अब ये किस तरह होगा, वही चीज़ है, बाकी इसमें कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी। ये टे, ये अब ये लफ्ज़ों में कैसे इस्तेमाल होंगे, जैसे टाट, टे अलिफ टा, और ये टे, टाट और टोपी, और टमाटर, ये आ गया टे का इस्तेमाल। और जब दरमियान में आएगा तो फिर ये लट्टू, ये दरमियान में जब टे आएगा इस तरह लिखा जाएगा, और जब आखिर में लिखा जाएगा तो फिर टे और बे और टे, बट। इसी तरह पे और टे इस तरह लिखा जाएगा। तो अब आ जाते हैं आखिरी जो शेप ऑफ बोर्ड का हर्फ है से। ये किस तरह लिखा जाएगा, तो लफ्ज़ों में जब इस्तेमाल करेंगे से का, सालिस, सवाब और समर इस पोजीशन में आएगा। और अगर दरमियान में लिखा जाएगा से तो फिर ये देखें मिसाल, ये से दरमियान में आया हुआ है। और आखिर में अगर लिखा जाएगा तो फिर इसकी सूरत में बहस, ये आखिर में इस तरह लिखा जाएगा बहस। अब आगे पढ़ते हैं जीम की फैमिली हरूफ के अंदर। ये जो जीम होता है, अब इसकी जो हाफ शक्लें हैं वो कितनी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हर्फ जीम, अब मज़े की बात है इसकी एक ही हाफ शक्ल आपने पढ़नी है, एक ही हाफ शक्ल होती है उसकी, ये तिरछे सेवन की तरह ना। ये अब ये दरमियान में, आखिर में और शुरू में ये कैसे लिखी जाएगी, यहाँ पे आपने देखना है। ये दरमियान में जब आप लिखेंगे इसको तो आपने यूँ करके लिखना है जूता, ये दरमियान में आ गई इसकी, और सॉरी अपना शुरू में। तो उसके बाद दरमियान में जो है वो इसकी कौन सी शक्ल बनेगी, मजलिस, ठीक है, ये मजलिस या मजाल। और आखिर में जो है इसकी वो देखते हैं वो क्या है। आखिर में ये है फालिज, इन पूरा जीम लिखा जाएगा, या कॉलेज, या मुआलिज। ये देखें पूरी शक्ल आ रही है, ये आखिर में लिखा जाएगा। इसी तरह इसकी ये सारी फैमिली, तो ये सेम ही इनकी सबकी एक ही होंगी। अब ये जो अपना चे है सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है, ये चे इसी तरह हे होगा, ऐसे ही खे होगा। पूरी फैमिली इसकी हमने कंप्लीट कर दी है। तो वही एक ही शक्ल आ रही है, चे की भी वही, इसी तरह हे की भी सेम, इसी तरह खे की भी सेम आएगी। अब इसमें अल्फाज का इस्तेमाल करके देखते हैं। ये जैसे चोट शुरू में आ गया चे, दरमियान में काफ चे अलिफ चा कच्चा, और आखिर में कैसे इस्तेमाल करेंगे 5, ये चे आ गया। ऐसे ही आपने हे का इस्तेमाल करना है, हे से हाल, और अगर दरमियान में आ जाता है तो फिर
मुहाल और तरावी, आखिर में तरावी, ये हे का इस्तेमाल। इसी तरह खे का खाला, ऐसे ही लख्त, दरमियान में खे इस तरह लिखा जाएगा, शुरू में इस तरह लिखा जाएगा, और आखिर में लद्दाख, लाम दाल अलिफ लद्दाख, ये इस तरह लिखा जाएगा। तो ये हमारी चे की जो छोटी अशकाल हैं, ये फैमिली भी कंप्लीट होगी। पहले इससे पहले शिपापोट जीम की अपना बे की फैमिली कंप्लीट की, उससे बनने वाले हमने जो अल्फाज थे वो ठीक किए। अब कल हम दाल की फ़ैमिली और रे की फ़ैमिली पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमेशा की तरह बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है। इंशाल्लाह ताला इस तरह की ये अहम टॉपिक आपके पास मैं लेके आता रहूँगा। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।